एवरीवन, वेलकम टू सुपर मॉम की दुनिया। और हम अपने वीडियो में बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल के बारे में। टाइटल डिस्क्रिप्शन देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। आज का वीडियो है वो फुल्ली तरीके से रिकमेंडेड है न्यूली ब्राइडल के लिए, न्यूली गर्ल्स के लिए, जो कि अपनी शादी के लिए न्यूली गर्ल्स किस टाइप के सूट बनवाएं, किस टाइप के कलर कम्बिनेशन का यूज करें। क्योंकि शादी के बाद अगर आपको कहीं डिनर पे जाना है, बहुत सारी गर्ल्स साड़ी कैरी नहीं कर पाती। उनसे साड़ी, एक तो पहली बात उनको पहने नहीं आता, दूसरे में वो साड़ी को कैरी ही नहीं कर पाती उनसे अच्छे से। वो उसमें एक नहीं होता कि उसमें वो अच्छी तरीके से नहीं रह पाती, थोड़ी से वो हमेशा कभी साड़ी पकड़ी हुई रहेंगी, कभी आंचल नहीं पकड़ी हुई रहेंगी, उनसे साड़ी मेंटेन अच्छे से नहीं होता। और जिन लड़कियों से मेंटेन साड़ी से नहीं होता तो वो तो शादी के बाद सूट ही पहनती हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि अगर आप न्यूली ब्राइडल हैं तो आप किस तरीके का सूट बनाएं, किस तरीके के कलर कम्बिनेशन का ध्यान दें। कि अगर आपको कहीं भी शादी के बाद के कुछ दिन होते हैं ना कि आपसे लोग मिलने आते हैं, आपको कहीं जाना पड़ता है, तो अगर आपको उसमें सूट पहन के जाना है तो आप उसमें भी बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से साड़ी पहनने में हम अट्रैक्टिव दिखते हैं ना, उसी तरीके से सूट पहनने में भी आप अट्रैक्टिव दिखेंगे। तो आइए कुछ ऐसे ही टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ यहाँ पर, जो कि सूट पहनने से भी आपके जो फुल बॉडी, आपका लैंग्वेज है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेगा और आप उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट है कि आप अपने लिए एक ग्रीन कलर का सूट तो जरूर रखें। न्यूली ब्राइडल पे रेड तो सबको पता है कि रेड अच्छे लगता है, लेकिन उन पे ग्रीन कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा उनको हाईलाइटेड लुक देता है। और हाँ, आप ध्यान दीजिए कि आप कुछ ऐसे सूट जरूर बनवाइए जो कि प्लेन में हो, क्योंकि आप तो ज्वेलरी हैवी पहनोगे ही, बैंगल्स आप चूड़ा हैवी पहनोगे ही, हेयर स्टाइल आपके हेवी रहेंगे ही, मेकअप आपके हेवी रहेंगे ही, तो इसके साथ सूट थोड़ा सा लाइट रहना चाहिए, एम्ब्रॉयडरी वाइज थोड़ी सी लाइट रहनी चाहिए। हाँ, आप सूट को आप प्लेन रखिए, जैसे ग्रीन कलर का मैंने बताया, तो सूट को प्लेन में रखिए, प्लेन फैब्रिक में रखिए। और आप उसके जो बॉटम्स हैं, जैसे कि आप उसके साथ पटियाला भी ले सकते हो और आप उसके साथ एंकल पैंट्स भी ले सकते हो। आप उसके साथ एंकल पैंट जो हो ना, वो एम्ब्रॉयडरी में रखिए, क्योंकि नीचे का बॉटम थोड़ा सा हेवी हो, वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। नेट का दुपट्टा रखिए, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, अदरवाइज प्लेन दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि मैंने बता ही दिया कि ज्वेलरी आपकी बहुत हेवी रहेगी, आपके बैंगल्स हेवी रहेंगे, तो कुछ सूट आपके लाइट, कुछ सूट आपके हल्के होने चाहिए। अगर एम्ब्रॉयडरी वाले, अगर आपको पैंट्स नहीं भी अवेलेबल हो रहे हैं तो आप उस पर लेस लगाकर आप उसको एम्ब्रॉयडरी का लुक दे सकती हैं। ये रहे फर्स्ट टिप। सेकंड जो कलर है ना, वो आप अपने पास मस्टर्ड येलो कलर की जरूर रखिए। हाँ, ये हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि न्यू ब्राइडल के पास ना मस्टर्ड येलो कलर, रेड कलर, ये जो कलर होते हैं ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। हाँ, सूट की वेराइटीज़ में आप चेंजिंग लाइए। ऐसा नहीं कि अगर हम सिर्फ पटियाला पहन रहे हैं तो सारे सूट को हम पटियाला ही बनवा लें, अगर हम एंकल पैंट पहन रहे हैं तो सारे सूट को हम एंकल पैंट बनवा लें, और अगर हम प्लाजो में पसंद है तो सारे सूट को हम प्लाजो बना लें। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। सूट की वेराइटीज़ को अलग अलग रखिए, कुछ को पटियाला रखिए, कुछ को एंकल पैंट में रखिए, कुछ को ही प्लाजो में रखिए। इससे होगा क्या कि आप फंक्शन वाइज इसे चूज़ करने में आपको आसानी होगी कि अगर हमें कहीं डिनर पे जाना है तो हम कौन सा सूट, उसके अकॉर्डिंग कौन सा सूट अच्छा लगेगा, और हमें किसी के घर फंक्शन पे जाना है तो उसके अकॉर्डिंग हम पे कौन सा सूट अच्छा लगेगा। एक सूट तो आपके पास शरारा पैटर्न का होने ही चाहिए। हाँ, शरारा पैटर्न आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और सबके पास होने ही चाहिए। हाँ, रेड कलर में अगर शरारा पैटर्न हो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक लगता है, क्योंकि वो ज्वेलरी और चूड़े के कॉम्बिनेशन के साथ वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक देता है। आप अपने फेस के, आप अपने चेहरे के अकॉर्डिंग आप रेड कलर चूज कर सकते हो। अगर आपका थोड़ा सा डस्की स्किन टोन है तो आप थोड़ा सा डार्क रेड कलर को ना अवॉइड करके थोड़ा सा चेरी रेड को ही आप अपने लिए चूज कीजिए। और अगर आपका स्किन टोन बहुत ज़्यादा फेयर है तब तो आप कोई भी रेड कलर या फिर कोई भी पिंक कलर में भी आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। और हाँ, जिनकी स्किन टोन डस्की है वो रेड में भी शरारा सूट बनवा सकते हैं, और जो मैजेंटा कलर होता है उसमें भी बनवा सकते हैं। ये दो कलर हैं जो ब्राइडल पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आप लोग को आइडिया कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पे पहली बार आए तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट जो कलर है, आप अपने लिए एक क्रीमिश कलर का सूट तो जरूर रख सकते हो। क्रीमिश कलर अगर आप न्यू ब्राइडल होके अगर आपको नहीं पसंद है पहनना तो आप उसके जगह पर बेबी पिंक कलर का भी पहन सकते हो। बेबी पिंक कलर जो होता है वो भी न्यू ब्राइडल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक लगता है, बहुत ज़्यादा, और चेहरे के फीचर्स को इन्हेंस करता है। उसके साथ जो भी ज्वेलरी और जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर जो भी हम बैंगल्स वगैरह जो भी हम करते हैं वो सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और हाँ, आप उसके साथ वर्क वाले जो सूट होते हैं वो भी ले सकते हो, और डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसके साथ उसका बॉटम्स किस तरीके से बनवाओगे, या फिर वर्क वाला या फिर प्लेन, दोनों साइड का ही बॉटम आप पे अच्छा लगेगा। अगर आपका सूट हेवी है तो बॉटम को प्लेन रखिए, बॉटम अगर आप हेवी रखना चाहते हैं तो ऊपर के सूट को आप प्लेन रखिए, सिंपल रखिए, जो कि एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे और आपके लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। अब बात करते हैं न्यूट्रल कलर की। हाँ, न्यूली ब्राइडल जो होती है ना वो डार्क कलर पहने बहुत ज़्यादा उब जाती है। उन्हें भी मन करता है कि हम कुछ इस तरीके की कुछ
सेटल कलर को पहने जो कि हमें भी कुछ अच्छी लगे, क्योंकि ब्राइट कलर पहने कोई भी ऊब जाता है। सो आप थोड़ा सा लाइट कलर की ओर जाते हैं तो लाइट कलर में आपको ध्यान इस तरह के जैसे बीज कलर हो गए, हल्का सा क्रीमिश कलर हो गया, ये सब कलर आप पहन सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको दुपट्टा कंट्रास्ट में रखना है। अगर लाइट के साथ लाइट कलर को ही प्रेफर कीजिएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, न्यू ब्राइडल का लुक आपको देगा ही नहीं। सो इसके साथ अगर आपको लाइट कलर की तरफ जाना है तो दुपट्टा आपको उसमें थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा उससे कंट्रास्ट दुपट्टा लेना पड़ेगा ताकि आपके लुक को वो इन्हेंस करे और न्यू ब्राइडल का आपको वो लुक दे। नेक्स्ट है कि आप अपने पास एक सूट तो वैसा जरूर रखो जिसका कि कॉम्बिनेशन हो 3-4 कलर का, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने में लगता है। क्योंकि सॉलिड कलर में मोनोक्रोमेटिकल जो कलर होते हैं उस कलर के सूट तो हमारे पास आजकल ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा चलते हैं, लेकिन एक मल्टी कलर की वेराइटीज़ भी सूट की रहनी जरूरी होती है, क्योंकि वो भी न्यू ब्राइडल पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और ये कलर आपके साथ जरूर होने चाहिए। और हाँ, सूट पहनते समय एक बात का ध्यान दीजिए कि कौन से कलर जो होंगे वो गोल्डन ज्वेलरी पे ज़्यादा अच्छे लगेंगे और कौन से कलर ऐसे होंगे जो कि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। न्यू ब्राइडल तो ज़्यादातर गोल्डन ज्वेलरी ही पहनती है, तो इस टाइप के ही सूट और कलर उसका कॉम्बिनेशन का डिसाइड कीजिए जो कि आपके गोल्डन ज्वेलरी पे अच्छे लगे, जो कि आपके दोनों हाथों की चूड़ा पे आपको उसमें कॉम्प्लीमेंट करे। सो इस सब बातों का ध्यान रखिए जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सूटेबल भी लगे। हाँ, पैर की जो फुटवेयर है उस पर भी ध्यान दीजिए कि कौन से सूट के साथ आपको किस टाइप की फुटवेयर भी पहननी है, उस पर भी ध्यान दीजिए और अपने हैंडबैग के अकॉर्डिंग भी सूट पहनिए। अगर आपको स्लिंग बैग लेनी है तो उसके साथ आप एंकल लेंथ की पैंट भी पहन सकते हो। अगर आपको हैंड बैग लेनी है तो उसके साथ प्लाजो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक लगती है। सो ये रहे मेरे कुछ न्यू ब्राइडल के लिए कुछ टिप्स कि किस टाइप के सूट पहने। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे इंस्टा आईडी भी नीचे यहाँ पे मेंशन है, आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।